जेके एसएसबी पर एक बार फिर से बड़े आरोप लग रहे हैं और इस बार सबसे पहले जो बल्लेबाजी कर रही हैं वो हैं पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती। इन्होंने एक्स पर, सोशल मीडिया यानी एक्स पर अपने ट्वीट में या फिर एक्स पर अपनी बात को साझा करते हुए लिखा है, जेके एसएसपी जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता आ रहा है। जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन परीक्षा में बड़े पैमाने पर विसंगतियां पाई गई यानी गड़बड़ी पाई गई है। जहां पहले की परीक्षाओं में असफल रहे उम्मीदवार अचानक टॉपर्स बन गए। ऊंचे वादों के साथ सत्ता में आई सरकार ने इस सब पर जवाबदेही से हाथ झाड़ लिया है। तो यानी एक बार फिर से जेके एसएसबी जो है निशाने पर है। हम सब जानते हैं कि लंबे अरसे बाद जेकेपी के एग्जाम हुए। इसमें टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया या फिर अन्य भी जो परीक्षा हुई, फास्ट ट्रैक प्रोसेस था, सब कुछ जल्दी हुआ, फॉर्म भरे गए, एग्जाम्स हुए, रिजल्ट भी आए। पर अब एस्पिरेंट्स बड़े आरोप लगा रहे हैं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि वो एस्पिरेंट्स जो पहले एग्जाम में यानी एग्जीक्यूटिव में जिनके 8, 5, 10, 12, 15, 20 इस तरह से उनके अंक आए हैं, मार्क्स आए हैं कुल अंकों में, जब वो टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम देते हैं तो वो 98, 95, 80, 90 इस टॉपर्स की सूची में आ रहे हैं। ये लिस्ट अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर लगातार साझा की जा रही है। लिस्ट में उन सब के नाम हैं, उन सब के एप्लीकेशन नंबर हैं जो एस्पिरेंट्स एक एग्जाम में 20 से भी कम मार्क्स ले रहे हैं, 30 से भी कम मार्क्स ले रहे हैं, पर वहीं दूसरे एग्जाम में वो टॉपर्स की सूची में आ रहे हैं। इससे उन सभी एस्पिरेंट्स में शंका पैदा हो रही, सस्पिशियस पैदा हो रहा है कि एक हफ्ते के अंदर या फिर 10 दिन के अंदर एग्जाम में उस छात्र ने, उस एस्पिरेंट ने ऐसा क्या गुट्टी पी ली कि वो 10 से सीधा 90 अंक ले रहा है। जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं या जो भी एस्पिरेंट हैं वो जानते हैं। कुछ रेयर एग्जांपल्स हो सकती कि आप एक एग्जाम में जो सेम पैटर्न के एग्जाम है और एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर हो रहे हैं, तो जब आप एग्जाम देते तो बड़ी कम संभावना है कि आप इतनी बड़ी जंप लेंगे। 10 नंबर से आप 100 नंबर नहीं पहुंच सकते, आप 50 से 55 पहुंच सकते। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं आपको। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक विद्यार्थी या फिर एक जो एस्पिरेंट है वो 20 नंबर से दूसरे एग्जाम में जो हफ्ते के बाद हो रहा है उसमें 100 अंक नहीं ले सकता। ऐसा हो सकता है, पर इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कर सकते हैं? क्योंकि लिस्ट जो है धीरे धीरे कर लंबी होती जा रही है। और इसी को लेकर इल्तिजा मुफ्ती जो कि पीडीपी की नेता हैं, इन्होंने सबसे पहले इस चीज को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात साझा करते हुए कहा है कि जेके एसएसबी जो है छात्रों के या फिर एस्पिरेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और वहीं उन्होंने गड़बड़ी के भी आरोप जो हैं इस जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम में लगाए हैं। साथ में उन्होंने जो सत्ता में जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस पर भी आरोप लगाए कि वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसी सब चीज को लेकर एक एस्पिरेंट इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने स्वयं भी इसमें एग्जाम दिया है और आपको अनजाने नंबरों से उनका इस सब पर क्या कहना है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। जी श्रीमान, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो गड़बड़ी के आरोप जो लग रहे हैं जेके एसएसबी पर, एक बार फिर से जो जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम हुआ है या फिर पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो ये गड़बड़ी के आरोप जो सोशल मीडिया पर कई सारे एस्पिरेंट्स लगा रहे हैं। जी हेलो हेलो, जी बताइए। ये लास्ट दिसंबर में, 1 दिसंबर में 3 एग्जाम थे हमारे ना जेकेपी कांस्टेबल के। जी तो एक आर्मेड का था एग्जीक्यूटिव और टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफर। तो ये 3 एग्जाम थे, जो कि पहला आर्मेड वाला हमारा 1 को हुआ, 1 दिसंबर को। उसके एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट संडे यानी 8 को टेलीकम्युनिकेशन का पेपर था। और जो 3rd एग्जाम था फोटोग्राफर वाला, वो होता है हमारा 22 दिसंबर को, यानी 14 दिन के बाद। तो पहला तो चलो रिजल्ट आ गया 4-5 दिन पहले, वो सब ठीक था। कल जब ये टेलीकम्युनिकेशन का और फोटोग्राफर का रिजल्ट आउट होता है
तो उसके अंदर कुछ सस्पिशियस सा चीजें देखने को मिली। मतलब सस्पिशियस इन द सेंस ये कहूंगा मैं आपको कि कुछ बच्चे जो एक इजी पेपर में, इजी बोलूंगा क्योंकि वो पेपर मैंने भी उसको एनालाइज करा, मैंने तीनों पेपर्स एनालाइज करे, तो उसके रिकॉर्डिंग वो पेपर जो पहले वाला था 1 दिसंबर वाला आर्मेड वाला, वो काफी इजी था। और उसके मुकाबले में बाकी जो टेलीकम्युनिकेशन या फोटोग्राफी वाला पेपर था वो थोड़े टफ थे। तो जो बच्चे उसमें 5 से 7, 10 या 15 नंबर ले रहे हैं वो सडनली 90, 80s, 85 और 90 तक पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा सस्पिशियस लगा। तो थोड़ा मैंने फाइंड आउट करा जो बच्चे टॉप 10 में थे, तो उसमें से मोस्ट बच्चे मैंने ऐसे पाए कि जो बच्चे वहां पे आर्मेड वाले एग्जाम में उनके मार्क्स ना के बराबर है। मतलब उनको आप काउंट नहीं करोगे, 5, 10, 15 मार्क्स हैं, और वो सडनली आके इतनी दूर पहुंच रहे विक्रम जी। तो आप ये चीज मतलब मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि देखिए, आपने बताया कि पहले जो एग्जाम हुए थे उनका डिफिकल्टी लेवल कम था या फिर वो इजी थे, लेकिन ये तो हर एस्पिरेंट के लिए अलग हो सकता है। जो एग्जाम आपके लिए आसान हो सकता है या 10 लोगों के लिए आसान हो सकता है, वही एग्जाम किसी एस्पिरेंट के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, और मतलब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। तो इसको लेकर कैसे देखते हैं आपकी ऐसे आरोप लगा देना? जी जी नहीं नहीं, ये आरोप वाली बात नहीं। देखो विक्रम जी, जो हमारा जो पहला एग्जाम था आर्मेड वाला, जी उसका जो बेसिक होता है ना, मतलब अप टू 10th लेवल का एग्जाम था वो, ठीक है। जी। उसके अंदर जो हम अपने स्कूल में अप टू 10th जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गई, जनरल साइंस हो गई, तो वो सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड थी। जो जी आपका सेकंड कांस्टेबल वाला पेपर था, जी उसके अंदर विक्रम जी ऐसा था कि उसके अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन के एडिशनल सब्जेक्ट्स थे, तो ओके ओके जो पढ़ते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ वो चीजें भी हमने पढ़ी हुई हैं, बट वो उतनी रेगुलरिटी में नहीं है जितनी हम जैसे मैथ्स है 5th से लेके 10th तक पढ़ते हैं। तो वो चीजें रेगुलर नहीं थी। और हो सकता है कि कुछ बच्चों ने उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया हो, बट स्टिल जो बाकी मार्क्स थे वहां से तो वो बच्चे मतलब मार्क्स उनके आने चाहिए थे ना बाकी सब्जेक्ट्स में। तो कुछ ना कुछ इसमें सस्पिशियस चीजें हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए हमारी। ये सरकार को, जो भी हमारी एनसी गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि एक कमेटी बनाए, इसकी प्रॉपर जांच हो। अब मैं वो फोटोग्राफर का भी देख रहा था, उसमें जो बच्चा टॉप करके 88 मार्क्स ला रहा है विक्रम जी, वो बच्चा 10 और 15 की रेंज में लाई कर रहा है आर्मेड वाले में। तो है, काफी सस्पिशियस चीजें हैं। अब शिवान जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इल्तिजा मुफ्ती जो हैं, जो पीडीपी की बड़ी नेता हैं, उन्होंने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर, एक्स पर अपनी बात साझा की और उन्होंने जेकेएसएसबी पर बड़े आरोप लगाए। तो कैसे देखते हैं आपकी जो मांग है उसको अब बड़े स्तर पर जो अपोजिशन पार्टी है पीडीपी, उसके नेता ने भी उठाया, तो इस स्टेप को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है, क्योंकि देखो किसी ना किसी को तो एक आम आदमी की आवाज बनना पड़ेगा, एक आम स्टूडेंट की आवाज बनना पड़ेगा। हर एक बच्चे के फैमिली इतनी स्टेबल नहीं है या इतने रिच नहीं है कि वो पैसे देके अपने बच्चों को जॉब दिलवाएं, गवर्नमेंट की नौकरी दिलवा सके। तो उनका बहुत अच्छा स्टेप है ये। बट इन द एंड बात वही है ना कि सरकारों के हाथ में, जो ऊपर बैठे हुए लीडर्स हैं उनके हाथ में है, वो क्या करते हैं, क्या देखते हैं। और विक्रम जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। एक मैंने वो टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट था, उसके अंदर एक बच्चा रैंक 4 पे है और उसकी सिस्टर है रैंक 8 पे। मैं चाहूंगा आप रैंक ना बताएं, क्योंकि रैंक से उस व्यक्ति की प्राइवेसी जो है, ठीक है, रैंक ना बताएं। तो जी ठीक है, कुछ बच्चे मतलब सेम पेरेंटेज के ही, एक ही परिवार के, एक ही फादर के 2 बेटे हैं या बेटा बेटी है, जो टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में टॉप 50 में अप्लाई कर रहे हैं। और वही बच्चे जो हैं आर्मेड वाले पेपर में, वो अब 50,000 में भी नहीं है, वो 1 लाख के अंदर भी नहीं है। तो मतलब आप भी समझ सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर ऐसी कौन सी उन्होंने वो गोली पीली पढ़ाई की कि वो एकदम से मतलब 10 से उठ के 90 पे पहुंच रहे हैं। तो है तो सस्पिशियस अब क्या मांग करें, क्योंकि जेके दर्शन पर हजारों दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं और साथ में हमारे जो इन सरकार में मौजूद हमारे सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं वो भी जरूर इस समय आपको देख रहे होंगे। तो मैं चाहूंगा आप अपनी मांग स्पष्ट करें कि अंततः आपकी मांग क्या है। देखिए, हमारी तो अब सिंपल सी ये डिमांड है कि सरकार को चाहिए कि देखो, जो पीछे से घोटालाबाजी होते आ रही है उसको रोका जाए और एक कमेटी प्रॉपर बैठे इसके ऊपर, जो इसको एनालाइज करे कि हाँ ऐसा है तो क्यों है। मतलब ठीक है, एक आध बच्चे का होता है तो इंसान बोलता है कि उसकी हो सकता है मे बी उस सब्जेक्ट में कमांड हो, उसने उसके लिए ज्यादा मेहनत की हो, बट मतलब एकदम से इतने ज्यादा बच्चों का हो जाना काफी सस्पिशियस सा लग रहा है। तो
सरकार को ठीक चाहिए कि इसको ठीक नजर ठीक में है, ले। बहुत धन्यवाद ठीक है, धन्यवाद। जी। तो आपने देखा कि जो एस्पिरेंट्स हैं गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि ये जांच का विषय है, पर इस समय इसको लेकर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से राजनीति जो है वो अरूज पर है। लगातार लंबे समय से बीते 10 सालों से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम होता जा रहा है। मुझे सनी देओल जी की एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वही ऐसा नजर आ रहा है कि स्कैम पर स्कैम और स्कैम पर स्कैम। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर में स्कैम होंगे? हालांकि इस समय क्या इस मामले में भी स्कैम हुआ, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, ये तो जांच का विषय है। पर राजनीति जो है एक बार फिर से इसको लेकर भी शुरू हो गई है। मेरी आशा है कि जम्मू कश्मीर सरकार के जितने भी उमर साहब हैं या फिर एलजी हैं, वो इस चीज का संज्ञान लें और इस चीज को लेकर जरूर कुछ करें, क्योंकि एक बहुत ज्यादा मेहनत लगती है किसी भी एस्पिरेंट को किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने के बाद। और जब बार बार स्कैम होते हैं, उसका फिर से रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू होती है, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि फिर से आरोप लगते हैं, तो दुख बहुत ज्यादा होता है उन छात्रों को देखकर। फिलहाल जयकर दर्शन का प्रयास था कि यह मुद्दा जो है इस समय सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है, और इसको लेकर आपके समक्ष जो एस्पिरेंट हैं या फिर इसको लेकर जो राजनीति चल रही है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आप जुड़े रहें जयकर दर्शन के साथ। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर, धन्यवाद।